रामायण कथा भाग 39 श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। श्रवण कुमार के पिता श्राप, राजा दशरथ का स्वर्गवास। सुमंत ने श्री राम जी का संदेशा देते हुए कहा, श्री राम ने कहा है आप पिताजी को मेरी ओर से चरण स्पर्श करना और कहना, पिताजी आप बिल्कुल चिंता न कीजिए, आपके आशीर्वाद से हम सकुशल है। गुरु वशिष्ठ को चरण वंदना करके मेरा संदेशा देना कि वो पिताजी को उपदेश दे कि वो मेरी चिंता न करे। भरत के आने पर उसे मेरा संदेशा देना कि राजा की पदवी मिलते ही नीति न छोड़ दे, मन वचन और कर्म से प्रजा का पालन करना। प्रभु ने सब अयोध्या वासी को प्रणाम कहा है और माता सीता भी प्रणाम करके कुछ कहना चाहती थी पर कुछ बोल न पाई और उनके नेत्रों में आंसू भर गए। और उसी समय केवट ने नाव चला दी और मैं तट पर खड़ा देखता रहा। सुमंत का वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर गए और उनकी छाती में जलन उठने लगी। वे ऐसे विलाप कर रहे हैं जैसे जल के बिना मछली तड़पती है। उनका मन व्याकुल हो गया था। सब रानियां विलाप करके रो रही है। उस महान विपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। उसे सुनकर तो दुख को भी दुख होगा और धीरज की भी धीरज खुर्द जाएगी। राजा को ऐसे तड़पते हुए देखा तो कौशल्या जी को लगा अब रघुकुल का सूर्य अस्त होने को है। तो उन्होंने राजा को धीरज धर के समझाया, तनिक विचार कीजिए महाराज, इस समय राम वियोग के अथाह सागर में अयोध्या का जहाज डोल रहा है। आप उस जहाज के कर्णधार है। महाराज आप धीरज रखेंगे तो हम सब उस तूफान से पर हो जाएंगे, अन्यथा ये जहाज डूब जाएगा। महाराज आप धीरज रखिए तो सब ठीक होगा, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। मेरी विनती सुनिए, राम लक्ष्मण और सीता फिर से आकर मिलेंगे आपको। कौशल्या के ऐसे मधुर वचन सुनकर राजा ने धीरे से आंख खोली। धीरज धरकर राजा उठ के बैठ खड़े हुए और कहा, प्यारे सुमंत बताओ मेरा राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, मेरी प्यारी जानकी कहाँ है। राजा को कुछ दिखाई नहीं देता। वो कौशल्या को कहते हैं, तुम मेरे पास ही बैठो, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। लगता है मेरा अंत समय निकट आ रहा है, मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है। उस अंधे मुनि ने मुझे ठीक ही श्राप दिया था, उसी के कारण मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूँ। कौशल्या ने कहा, कौन अंधे मुनि महाराज, ये आपका भ्रम है, किसी ने आपको श्राप नहीं दिया। महाराज ने कहा, नहीं कौशल्या, तब हमारा विवाह नहीं हुआ था, तब मैं सिर्फ युवराज था। अपने यौवन के मध्य में बहुत शिकार खेला करता था। चारों दिशा में हमारी धनुर्विद्या की बड़ी ख्याति थी। हम शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे। सब कहते थे कि राजकुमार दशरथ केवल शब्द सुनकर निशाना लगाते हैं। उन दिनों की बात है, हम सरयू नदी के किनारे शिकार करने गए थे, ये सोचकर कि जंगली प्राणी या मतवाला हाथी मिल जाए। तभी हम झाड़ी में छिपे हुए थे। हमने पानी पीने की आवाज सुनकर शब्दभेदी बाण चलाया तो वहाँ पर एक मनुष्य था। वहाँ जाकर हमने बाण तो निकाला पर वहाँ पर एक मुनि कुमार था। मैंने उसे बहुत प्रकार से क्षमा मांगी पर उसके प्राण नहीं बचा पाया। उसने कहा, मेरे माता पिता अंधे हैं, वो चल नहीं सकते। तुमने एक बाण मारकर तीन हत्या कर दी है। मेरी मृत्यु के बाद वो अवश्य मर जाएंगे। मैं तो उनके लिए जल लेने आया था, मैं उनके सूखे कंठों को जल भी नहीं पिला पाया। तुम मेरे माता पिता को ये शीतल जल अवश्य पिला देना। और उस मुनि कुमार ने मेरे हाथों में ही अपने प्राणों का त्याग किया। मैं जल लेकर उसके अंधे माता पिता के पास गया। वो अपने बेटे का जल लेकर आने की राह देख रहे थे। मुझसे घोर पाप हो चुका था। मैंने उनको जल पीने का आग्रह किया कि जल आपके बेटे ने भेजा है, पर वे नहीं माने। कहा, नहीं, हम अपने बेटे के हाथ से ही जल पिएंगे। मैंने उन्हें सारी करनी सुनाई। मेरे पास पछतावे के अलावा और कोई चारा नहीं था। आप थोड़ा जल पी ले, यही इच्छा थी श्रवण की। पर उसके माता पिता पुत्र वियोग में तड़पते रहे और उसकी माता ने अपने प्राण त्याग दिए। और उसके पिता ने मुझे यमदूत कहा, तू मेरे बेटे का काल है, मैं तुझे कभी क्षमा नहीं कर सकता। दशरथ, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू भी मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। आज उनका श्राप मुझे लग गया। राजा दशरथ को चारों तरह उस अंधे मुनि की वाणी और उसका श्राप सुनाई देता था। अंत समय ने अपने मुख से एक ही शब्द निकाला, राम राम राम, और अपने प्राणों का त्याग किया। मुख पर मुस्कान लेकर प्रभु राम का स्मरण करते राजा दशरथ ने प्राणों का त्याग किया। आगे की कहानी अगले भाग में। जय श्री राम।